और सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर की बात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन को फिलहाल खत्म किया जाए या फिर अभी भी आंदोलन जारी रहेगा। तो आज आंदोलन का अंत होगा क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन आज खत्म हो सकता है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो सकता है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों की मांग के अनुसार केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। वहीं पराली जलाने को अपराध न मानने वाली मांग भी सरकार ने मान ली है, जबकि एमएसपी पर भी सरकार ने नरमी दिखाई है। और संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के लिए 5 नाम मांगे। ऐसे में किसानों का अब भी दिल्ली बॉर्डर पर अड़े रहना तर्क संगत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों की ऐसी इच्छा जरूर है ताकि उनके मंसूबे सस्ते रहें। कुछ लोगों में ये भी वो था कि 3 काले कानून ही जैसे किसानों की पूरी समस्या का समाधान हो गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारा ये है कि अभी बहुत इशू बाकी है, ये मुकदमे बाकी हैं। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। वहीं एमएसपी पर आंदोलनकारी किसानों से तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर एमएसपी जारी रखने का भरोसा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई है और एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। दिल्ली वासी चाहते हैं कि आंदोलनकारी उनके बॉर्डर खाली करें। दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा के लोग चाहते हैं कि रास्ते खाली हो। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन खत्म करें। अब अधिकतर किसान चाहते हैं कि वो घर वापस लौटे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दुकान किसानों की घर वापसी से बंद हो जाएगी। उनकी दुकानों के तंबू भी उखड़ जाएंगे। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म करने का ऐलान होता है या फिर किसान अपनी नई मांग पर अड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरखा मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पहले बरखा आपका रुख करूंगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो अहम बैठक आज होने वाली है वो यहीं पर होने वाली है। बरखा, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? और क्योंकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लिहाजा आज उम्मीद है कि कोई नतीजा निकल पाए इस बैठक के बाद। देखिए, पहले जो वक्त था जिसकी आप बात कर रहे हैं, 11 बजे का वक्त पहले बोला गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये बैठक 12 बजे तक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि फैसला लेना है कि आगे करना क्या है। जब सरकार की ओर से 5 नाम मांगे गए हैं एमएसपी कमेटी को लेकर, उस पर बातचीत हो जाएगी, नाम फाइनल हो जाएंगे और क्या ये आंदोलन वापस आज हो जाएगा। बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आज जो ये बैठक आपकी होने जा रही है, क्या उम्मीद करें कि इसमें आज समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल, इसमें कुछ जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पाड़ने के लिए, जैसे मेरे एक यूपी के भाई हैं, वे इस आंदोलन में ख़त्म होना नहीं देना चाहते। वे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में इतने पागल हो चुके हैं, जो आज मेरे भोले भाड़े किसान को मुठभेड़ में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा भोला भाड़ा किसान, उनकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि 95% किसान, 99% और पूछो तो अपने घर जाने के लिए उतावला है। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रखना चाहते हैं, इसमें जिस दिन से ये ऑर्डिनेंस आया था, शुरू से लेके और अब तक हमें इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे और हमने रोडों पर संघर्ष किया है। हमारे पर मुकदमे भी लगे हैं, लेकिन अब समय आ गया, क्योंकि क्षेत्र की जनता की मांग मानते हुए, क्योंकि इसमें इस जनता ने, हमारा जो क्षेत्र के लोग, इन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया है, लेकिन अब वे भी इस बात से सहमत नहीं है। अब भैया अब आंदोलन खत्म होना चाहिए और वो बिल वापसी तो घर वापसी का नारा पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से जो बिल है देखिए निरस्त करके वापस यहाँ पर श्वेता ले लिया। ये वही धड़ा है जो इस बात से सहमत है श्वेता
कि अब जब सरकार ने बातें मान ली हैं, मांगे मान ली हैं, तो अब घर वापसी होनी चाहिए। यहाँ पर जनता की जो बात है उसको लेकर चर्चा की जा रही है कि बिल्कुल सही कह रही है बरखा, और ये वाकई सुनना ये सुखद है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो किसानों के नाम पर सियासत अपनी चमका रहे हैं। और देखिए वहीं से गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने सुना सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है उनका यही कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है और उनके जो नेता हैं वो जानबूझकर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकी जाएं। ऐसे में हो सकता है कि आज बड़ा फैसला वापसी का ले लिया जाए। वहां पर क्या तस्वीर? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में हैं, उत्तर प्रदेश की ये बॉर्डर है। और यहाँ पर भी देखिए तमाम जो किसान हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए एकत्रित हो रहे हैं कि अब जो है निर्णय होने वाला है। आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आज निर्णय होने वाला है, एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको क्या उम्मीद है कि आज निर्णय हो जाएगा और आप लोगों की घर वापसी सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं, घर वापसी तो जब ही होगी जब जो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, इन्हें 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक वादा किया था, एमएसपी पे कानून बनना चाहा, सिफारिश करी थी। अभी उसके अध्यक्ष हैं, बनाया तो किसान घर चले जाएगा। जब बिल वापसी ले लिए तो किसान की घर वापसी टेबल पे बैठ कर वार्ता इस किसान का मान सम्मान इस देश के किसान का होना चाहा। आज जो बैठक होने वाली, अहम बैठक होने वाली, उसमें क्या क्या निर्णय होने वाला है? क्योंकि सरकार ने एमएसपी को लेकर एक कमेटी तो बना दी है, 5 लोगों को तय करना। अब किसान तय करेंगे कि वो 5 लोग कौन होंगे। वो तो जो मोर्चा तय करेगा, 5 आदमी हुए जाएंगे। घर वापसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? घर वापसी जब तक ये सारे काम नहीं निपटते, ये जो 6 प्रस्ताव हैं, तब तक किसान घर वापस नहीं जाता। किसानों पर मुकदमे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ किसान तो जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जाना नहीं चाहते, खासकर गाजीपुर वाले किसान नहीं जाना। किसान पे 55,000 मुकदमे दर्ज हैं। किसान वो मुकदमों का हार लेकर अपने घर जाएगा। जब भी किसी चीज का समाधान होया उसका सब काम निमट के ही जाएगा किसान। ऐसी बात नहीं है किसान। अब लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वापस ले लिया है कानून, उससे आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, संतुष्ट हैं 50%। 50 तो आधा तो काम छोड़ दिया ना। जब एक बात रह रही भाई, किसान के मुकदमे वापसी, एमएसपी पे समिति बनाए, उसमें जो समिति सरकार बना रही है, तो किसान पर पता भी नहीं है, उसमें किसान के प्रतिनिधि भी तो होने चाहिए। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ अब ये अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं हिमांशु। देखिए गाजीपुर पे जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि अभी भी हमारी पूरी बातें मानी जाए, सिर्फ 50% ही बात मानी गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है उनका ये कहना है कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आज बड़ा फैसला वहां से आ सकता है। बरखा मेरे साथ जुड़ी हुई है। बरखा, पहले किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं और हम यहां से वापस चले जाएंगे, लेकिन अब शर्तों की नई लंबी फहरिस्त एक बार फिर से सामने रख दी गई जब किसान वापसी का कृषि कानून बिल वापसी का ऐलान हुआ। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर और क्या कुछ कह रहे हैं किसान, वो भी सुनाइए हमें बरखा। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर सिंघू की अगर बात करते हैं तो किसान है यहाँ पर जो इस बात के हक में है कि अब बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया, सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं, तो अब वो वक्त आ गया है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। वापसी जो है, घर वापसी, वो कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा संघर्ष नहीं रहा था। और बात यह है श्वेता, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही है कि अब कुछ और मांगों की जब बात की जा रही है कि ये मांगे तो फिर ऐसे शायद आगे खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। एक मांग के बाद कहीं ना कहीं कोई दूसरी मांग आकर खड़ी हो जाएगी और ये सिलसिला इसी तरह से वरना जारी रहेगा। जब सरकार ने कदम उठाया है, भरोसा दिया और भरोसे के साथ साथ पूरी तरह से कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, तो अब किसानों का यहाँ पर पूरा का पूरा ये दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़े और इस पूरे आंदोलन को अब खत्म कर दें। ये जितने भी बॉर्डर्स पर वो लगातार इतने लंबे वक्त से डटे हुए हैं वहां से हट जाएं, क्योंकि हमने इन्हीं सड़कों पर देखी श्वेता, वो भी तस्वीरें देखी थी जब यहाँ के जो नागरिक हैं, जो लोकल नागरिक हैं, लोग रहते हैं, वो काफी परेशान थे। बैनर पोस्टर लेकर वो भी सड़कों पर उतरे थे, ये कहते हुए कितना लंबा वक्त बीता है, हमारे काम को नुकसान पहुंच रहा है। अभी वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर याद होगी श्वेता, जिसमें बताया गया कि हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स पर जो किसान है वो बैठे रहे। आवाजाही में जो परेशानी यहाँ पर हुई थी उसी का ये असर था कि इतना ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन आज 12 बजे के करीब जब ये बैठक होने वाली है तो ये महत्वपूर्ण होगा कि जो नाम 5 यहाँ पर सरकार की ओर से मांगे गए हैं वो नाम कौन कौन से होने वाले हैं। किन नामों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ता है कि आज ही फैसला ले लेता है कि आज ही आंदोलन की जो वापसी है वो यहाँ पर कर दी जाएगी, क्योंकि 5 नाम बेहद महत्वपूर्ण है। वो चर्चा करेंगे एमएसपी की गारंटी को लेकर, वो सरकार के पास पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, एमएसपी के लिए देखिए साफ भी केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है कि वो जारी रहेगी और साथ ही कमेटी भी इसको लेकर बना दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि अभी भी किसान संतुष्ट होते या नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लगातार वहां के हालात और जो कुछ भी बैठक में निकलकर सामने आएगा अपने दर्शकों तक आपके जरिए हम पहुंचाते रहेंगे।
भारत सरकार से समझौता हो जाएगा तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी।